नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को महज 3 महीने का समय रह गया है। ऐसे में चुनाव की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों में लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टी बैठकों के माध्यम से बूथ स्तर को मजबूत करने में लगी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की आज कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर घोषणा पत्र बनाने के लिए चर्चा की गई। कांग्रेस द्वारा की जा रही इस बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने 2018 में जन घोषणा पत्र जारी किया था। जो वादे किए थे वो आज भी अधूरे हैं। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण का पत्र है। कांग्रेस एक बार फिर चुनाव से पहले जनता को झुंझुना पकड़ाने की तैयारी में है। कर्मचारी, किसान, नौजवान, महिलाएं, सबको ठगने का काम किया गया है। जनता इनके घोषणा पत्र को जान चुकी है। इससे पहले बैठक को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सभी अपना अपना सुझाव दे रहे हैं। प्रदेश के हित में बात हो रही है। इस बार सबसे अच्छा घोषणा पत्र बनेगा। घोषणा पत्र में प्रदेश के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, जिसके लिए बैठक में रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। भाजपा कुछ भी कर ले, फायदा नहीं होगा। खैर, अब जन घोषणा पत्र को लेकर आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन देखना यही होगा कि दोनों ही दलों के वादों में जनता के लिए खास क्या होता है, जनता पर कितना फोकस किया जाता है और जनता से किए वादे कितने पूरे होंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा घोषणा पत्र से जीत का प्लान में। सब तरफ से इस बार जो है लिया जा रहा है और सबके युवाओं के, महिलाओं के, नौजवानों के, व्यापार सभी वर्ग का ध्यान रखा जाए। शराबबंदी आपका एक मुख्य मुद्दा था। अभी तो चर्चा चल रहा है। अभी चर्चा में जो निचोड़ आएगा उसको सम्मिलित किया। ये पहले जन घोषणा पत्र था उनका, जितने वादे किए थे वो पूरे कर पाए। बहुत तो चिंता करे कि जितने घोटाले छत्तीसगढ़ में नए नए आयाम के साथ किए हैं, उसका श्वेत पत्र जारी करे। खनिज माफिया, भू माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया, अनाज माफिया, गोठान माफिया, चारा माफिया, और अब तो बचा कुछ एक नया तरीका जो लगातार 3 साल से भाजपा के लोग उठा रहे हैं। हम लोगों ने लगातार इस चीज को उठाया, कहा भी है। महादेव एक जागरण अभियान आया 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने छोटे छोटे बीच को मार करके जो काम किया, हम तो पहले ही बोल रहे थे बड़ी बड़ी मछलियां कहाँ हैं, तो उजागर कर दिया, ईडी ने बता कर दिया। और ये कोई चीज छुपी हुई थोड़ी है, गली मोहल्ले बच्चे को मालूम है कि कौन चला रहा था महादेव ऐप। और इसको लेके इतने कुछ रेल में, कुछ जेल में, कुछ बेल में, कुछ भविष्य के इंतजार में। चलिए, इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और सुनील चौधरी जी हैं, जो कि बीजेपी पैनलिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सत्यप्रकाश सिंह जी, मुश्किल से अब 1.5-2 महीने का वक्त बाकी, या 2 से 3 महीने, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। और अब घोषणा पत्र समिति की आपकी बैठक भी हुई है। इस बार वो क्या कुछ खास वादे आप लोग जनता से करने वाले हैं, और जिसकी वजह से एक बार फिर से आपकी सरकार बनने की आपकी उम्मीद बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि हमारी सरकार जो घोषणा पत्र बनाती है तो वो बहुत सोच समझ के बनाती है। देखिए, क्योंकि हम बाकी राजनीतिक दल जैसे झूठ जुमलेबाजी नहीं करते। हम जो बोलते हैं, जो घोषणा पत्र में डालते हैं, वो करके दिखाते हैं। क्योंकि पिछली बार की अगर मैं बात करूं, 36 में से 34 वादे जैसे कि हमने पूरे कर दिए, तो इसीलिए हम बहुत संवेदनशीलता के साथ उस घोषणा पत्र वो सब बातें डालना चाहते हैं जो जनता के हित की। सत्यप्रकाश जी, 5 वो बड़े वादे, आप 34 की बात कर रहे थे, 5 वो बड़े वादे जो आप लोग की सरकार ने पिछली बार घोषणा पत्र में मेंशन किए थे, और वो इस बार पूरे हो चुके हैं। सिर्फ 5 बड़े वादे। तो किसानों की कर्ज माफी हुई, समर्थन मूल्य 2500 दिया, हाफ बिजली बिल हुआ, उसके बाद खाद्य सुरक्षा बात कर ली, स्वास्थ्य अधिकार, हर जगह अस्पताल खुल गए, मेडिकल यूनिट खोली गई। अब वो घर घर रोजगार के प्रति आज कितना है, सबके सामने बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, और बेरोजगारी दर सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। और मेडिकल कॉलेज की स्थापना, स्कूल, सबसे बड़ी बात एक और मैं बोल रही थी, मैंने 5 तो गिना दी, मैं 34 के 34 गिना सकता हूँ आपको।
तो मगर मैं देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि हमने घोषणा पत्र में जो डाले वो तो पूरे किए ही हैं, मगर हम जनता के हित के भी काम करते हैं। देखिए आत्मानंद स्कूल वो सीमार्ट में नहीं था, हमने ये देखते हुए कि पिछले 15 साल में एक सरकारी स्कूल ऐसा नहीं बन पाया कि गरीब जनता के बच्चे वहां पढ़ सके, मजदूर के बच्चे पढ़ सके, किसानों के बच्चे पढ़ सके, मगर हमने वो बनाया, वो घोषणा पत्र में नहीं था। आप सस्ती दवाई दुकान की बात कर लीजिए, वो घोषणा पत्र में नहीं था। उसके बाद आप बात कर लिए ये मेडिकल यूनिट की, वो घोषणा पत्र में नहीं था। तो ये तमाम ऐसी चीजें जो घोषणा पत्र नहीं होते हमने काम किया है। अब बस्तर की बात कर लिए, कॉफी उत्पादन की बात, वो घोषणा पत्र था क्या? किसी ने सोचा भी था कि कॉफी उत्पादन हो सकता बस्तर में? हमने वो कर डाला है, वहां रिसर्च हुआ और आज कॉफी उत्पादन हो रहा है। बस्तर की कॉफी आज पूरे देश विदेशों में जा रही है। तो ये ऐसी भी चीजें हैं जो घोषणा पत्र नहीं था, वो सब काम भी हमने किए हैं। तो हम तो जनता के हित के लिए सदैव खड़े हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं अब आज जो बैठक हुई है वो सिर्फ इस विषय के लिए हुई है कि हमको घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें डालनी है, और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र में ऐसी चीजें डालनी चाहिए जो सरकार कर सकती है, ताकि ऐसा ना हो कि जैसे मैं बार बोल रहा हूं, जैसे दूसरे राजनीतिक दल करते हैं कि घोषणा पत्र में डाल दिया मगर उसको किया नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता, संभव चीज डालनी। और जैसे कि मैं अगर 15 साल रमन सिंह की बात कर लेता हूँ, रमन सिंह जी 15 साल में उन्होंने कम से कम 31 घोषणाएं उन्होंने की, तीन चुनावों में, घोषणा पत्र की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से 25 भी पूरे नहीं कर पाए। और मैं अगर एक एक करके गिना दूं, 2 या 3 बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, चलिए माफी, आदिवासी पूछ लेते हैं, सुनील जी से पूछ ले। सुनील जी, मेरे पास पूरी लिस्ट है ठीक है, इनकी सुनील जी, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा पत्र में अपने वादे किए थे पिछली बार सरकार में आने से पहले, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ सत्य प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे आपने उसको पूरे नहीं किए। मैंने जब इनसे पूछा 5 वादे गिना दीजिए, उन्होंने गिना दिए और उसके आगे भी गिनाते गए। वो आप कैसे काउंटर करेंगे इसको? जी, जोहार छत्तीसगढ़। देखिए, ये कांग्रेस का पत्र है और इन्होंने लिखा है झीरम घाटी के शहीदों को समर्पित। ये समर्पित किया है इन्होंने झीरम घाटी के शहीदों को। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का विषय रख लूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना घोषणा पत्र है वो जनता के सहभागिता से छत्तीसगढ़िया लोगों के मन की बात अभियान जो शुरू की है, उसमें हम सभी विधानसभा स्तर पर जनता से, प्रबुद्ध जनों से, सभी वर्गों से सुझाव लेकर के हम अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। भाजपा का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना संकल्प पत्र बनाएगी। लेकिन कांग्रेस के का जो घोषणा पत्र होता है वो केवल एक परिवार के लिए होता है, एक परिवार के द्वारा बनाया गया होता है। और अभी कैसे इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे, जनता को थोड़ा समझाएंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए, ये कहते हैं कि हमने वादे पूरे कर दिए। इन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ कर दिया। मैं इनको चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन कौन सा कर्जा माफ किया? जो छोटे छोटे हैं, जो आप सहकारी बैंक से लेते हैं, जो दीर्घकालिक बड़े कर्जे हैं, वो आज भी किसान के सर पर है, उनको लगातार नोटिस आ रही है और किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। ये कहते हैं कि 2500 रुपए में धान ले लिया, रकबा किसने काट दिया, 2500 रुपए में धान लेने की बात करते हैं, और जो पैसा है मोदी जी ने दिया। अभी तो 86.5 लाख मीट्रिक 86.5 हजार मीट्रिक टन जो है वो धान लेंगे। 129 लाख मीट्रिक टन जो है धान वो मोदी जी लेने वाले हैं। 15% और ले लें तो उसका पैसा भी केंद्र सरकार देती है। तो ये इनका दूसरा झूठ है। ये आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं। अरे जो बिल्डिंग 1 करोड़ में बन सकती थी, पुरानी जर्जर बिल्डिंग को रंग रोगन करके वहां पर 5 करोड़ खर्च कर दिया, और वहां विद्यालय में टीचर नहीं है। शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है वो जा करके देखें। अब मैं बोलता हूँ, शराबबंदी की बात ये लोग किए थे भैया, आप तो लगातार कसमें खाते थे। आप जब गंगा जल लेकर के हाथ में लेकर के बैठे तो छत्तीसगढ़ की जनता ने माना कि ये झूठ का पुलिंदा, आप उसको सच करेंगे, लेकिन आपने किया नहीं। शराबबंदी किस तारीख को करेंगे? जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन करेंगे। अभी 60,000 कर्मचारी बैठे आज हड़ताल पर, उनके नियमितीकरण का वादा था, उनके वेतन विसंगति को दूर करने का वादा था, ये एक पूरा नहीं कर पाए। ये कहते थे घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, और अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। आपको बताता हूं, 18,78,000 पंजीकृत बेरोजगार है छत्तीसगढ़ में। बेरोजगारी भत्ता कितने लोगों को दिए? 1,21,000 को। और जब रोजगार की बात आई, विधानसभा में जवाब देने की आई, तो 18,000 लोगों को रोजगार देने की बात विधानसभा में इनके मंत्री जवाब देते हैं। तो ये कैसी झूठी सरकार है, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं इनसे पूछता हूं कि ग्रामीण शहरी आवास का अधिकार था कि नहीं? वो आवास कहां गए? बनाए कि आपके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया टीएसपीसी ने? महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता
और देखिए कि इनकी विधायक के गले में छुरी टिका दी गई, उन पर हमला हो गया श्रीमती छन्नी साहू जी पर। इनकी अपनी पार्टी की विधायक है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ वहां पर रेप की घटनाएं हो रही है। शासकीय कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा। ठीक है और उनको सुनील जी, आप भी पूरी तैयारी से है। सत्यप्रकाश जी, मैंने आपसे पूछा था 5, आप गिनाते गए, लेकिन सुनील जी भी लगातार गिनाते जा रहे हैं कि आपने क्या काम नहीं की है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब हम डिबेट किया तो पूरी तैयारी से आना चाहिए। लेकिन सत्यप्रकाश जी, एक बड़ा मुद्दा था शराबबंदी का, ये तो पूरा नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और अब चुनाव होने वाले हैं, और बाकी जो आप गिना रहे थे कि हमारी सरकार ने की है, उसका भी काउंटर सुनील जी ने बड़ा अच्छा सा किया है कि आप आत्मनिर्भर स्कूल की बात करें, वहां पर टीचर नहीं है। अगर आप बात करें, अगर हमने किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन जो बड़े किसान हैं, बड़े किसान जिनके जो बड़े लोन है वो माफ नहीं किए आपने, अभी तक उनके घर लेटर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए भैया, एक बात मैं बोल रहा हूँ, सुनील भैया इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? समस्या यही है कि इनके सामने मिर्ची लग जाती है जब सच्चाई आ जाती है। देखिए मैं एक बात बोलूं, किसानों के कर्जा माफ की बात की, मैं एक इन्हीं की लोकसभा के, माफ कीजिएगा, इनकी सरकार के, मोदी सरकार की सर्वेक्षण आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं एक बात रखना चाहूंगा किसानों के बारे में। देखिए पिछले 4-4.5 साल की रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं, अगर किसानों के ऊपर कर्जे की बात, किसान परिवारों के ऊपर कर्जे की बात करो, देखिए पंजाब बहुत संपन्न किसान परिवार वहां रहते हैं, फिर वहां एक किसान परिवार के ऊपर लगभग 2 लाख से ऊपर से ज्यादा का कर्ज है किसान परिवार, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हरियाणा, इन्हीं का राज्य है, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारी सरकारी रिपोर्ट नहीं है, ये मोदी सरकार की रिपोर्ट है। 1 लाख से ऊपर, करीब करीब 1.5 लाख के आसपास एक किसान परिवार के ऊपर कर्ज है। एमपी 73,000 रुपए हर किसान परिवार के ऊपर कर्ज है। अब आ जाइए छत्तीसगढ़, सिर्फ 21,000। ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि सरकार की यहाँ नीति, नीयत और सरकार की योजनाएं कैसे काम की है। और एक और बात सुनील भैया को मालूम होगा, भैया 1-2 दिन पहले एक अखबार खबर छपी थी कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए छत्तीसगढ़ में। तो ये कैसे हो पाया? कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ राजीव गांधी न्याय योजना का है, किसानों को जो सीधा जो फायदा मिल रहा है, पहली बात। और एक और बात ये देखिए, 12 बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, इनको दर्द क्यों हो जाता है? भाई हमने घोषणा पत्र में डाला था, हम दे रहे हैं। अब देखिए जो 18 लाख 15 लाख, कभी कोई इनके नेता आते हैं 10 लाख बोलते हैं। सबसे बड़ी बात, ये आंकड़ा बोलते हैं, हमारी वेबसाइट खुली हुई है, उसमें जाके देख लीजिए। मगर मोदी जी की वेबसाइट पिछले 9 साल से बंद है, क्यों नहीं दिखा रहे वो? ये कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश, क्योंकि आज बेरोजगारी सबसे चरम पर है भारत में, किसी से छुपी नहीं है। 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था? ठीक है, लेकिन आज आप लोग की मीटिंग हुई घोषणा समिति की, मैं शराबबंदी पे आना चाहता हूँ। देखिए शराबबंदी की बात है, जैसे हमने पहले भी बताया, हम उस पर बहुत 4 कदम आगे बढ़ चुके हैं। समिति बनी है, रिपोर्ट आएगी, 150 से ज्यादा दुकानें पूरी छत्तीसगढ़ बंद हो चुकी है, और हम उस पर प्रतिबद्ध है। अभी भी रिपोर्ट आएगी, उस पर काम होगा। देखिए जैसे कि हमारी सरकार ने बोला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, 150 से ज्यादा दुकानें बंद हो चुकी है, हम नशा मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर मैं एक चीज बार बार याद दिलाना चाहूंगा, ये रमन सिंह जी ने बोला था, एक बयान दिया था चुनावों से पहले कि मैं भले ही चुनाव हार जाऊं, मगर शराबबंदी करके रहूंगा। तो ये अपना क्यों भूल जाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी बिगुल करते हैं, ये सिर्फ और चुनाव को देखते हुए करते हैं। मगर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम जो घोषणा पत्र में डाले वो करेंगे। जैसे मैंने बोला 36 में 34, तो 35वां वादा यही है, मगर उस पर भी हम 4 कदम आगे बढ़े हुए हैं। और एक और बात मैं बोल दूं, ये आत्मा स्कूल की बात कर रहे हैं। देखिए मैं पिछले 15 साल की बात करूं, 3000 स्कूल एक दिन में बंद हुए थे छत्तीसगढ़ में। तो इसका मतलब समझिए छत्तीसगढ़ कितने एक छोटा राज्य होते हुए 3000 स्कूल बंद हो गए, तो कहां चले जाएगा छत्तीसगढ़? उसके बाद आत्मा स्कूल बनाया गया, उसके बाद आत्मा स्कूल चलाएगा, और आज 23,000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती हुई है, वो भी इतिहास में 23 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए ठीक है, हम डिबेट तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जनता है ना वो सब जानती है। आप डिबेट में कुछ भी बोल दीजिए, हमारी सरकार ने क्या किया, या जो विपक्ष के नेता सुनील जी वो कहते हैं कि आपकी सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन जो जनता है ना प्रदेश की, वो सब पता है कि हमारे सामने क्या हो रहा है, हमारे क्षेत्र का विकास क्या हो रहा है, हमारे स्कूल की स्थिति कैसी है, हमारे घर में नल जल योजना की स्थिति कैसी है, हमारे घर में आवास की योजना की स्थिति कैसी है, उसको सब पता है, क्योंकि छुपता कुछ नहीं है, दिखता सब कुछ है। लेकिन मैं अगर अभी बात करूं, आज मीटिंग हुई आप लोग की, इस बार के घोषणा पत्र में वो 5 बड़े वादे कौन से होंगे जो पहले नहीं शामिल किए गए थे, इस बार कौन से होंगे? फिर मैं जाऊंगा सुनील जी के पास। देखिए अभी मैं इस पे नहीं कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी तो पर भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की मांग क्या है, क्योंकि आप भी कई लोगों से गए होंगे। नहीं, मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि जनता के हित के लिए जो हो सकता है वो सरकार प्रतिबद्ध है, और वही चीजें घोषणा पत्र में डाली जाएगी जो जनता से जुड़ी होंगी, जो जनता के हित के लिए होंगी, जो जनता के कल्याण के लिए होंगी। चलिए मैं आप ही से पूछता हूं, जनता की तरह एक देखिए, आप भी जनता, आप भी वोट डालने जाते हैं, अभी प्रदेश में क्या चीज की बहुत सख्त आवश्यकता है जो आपके घोषणा पत्र में नंबर 1 में होनी चाहिए? मैं बता रहा हूं, देखिए मैं बता, 2018 में भी हमारी प्राथमिकता में क्या था? स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, शिक्षा, और अभी भी वही है, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान और शिक्षा। उसमें बेहतरी कैसे ला जा सकती है और क्या बेहतर हो सकता है,
ये हमारी प्राथमिकता हमेशा रहेगी, 2018 में भी थे और 2023 में भी है। और इसके अलावा भी अगर कुछ होगा, जैसे हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो फीडबैक भी ले रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लोगों से जाके मिल रहे हैं, जैसा फीडबैक आएगा कुछ ऐसी चीजें होंगी। घोषणा पत्र में इस बार क्या कमाल करेंगे आप, क्योंकि सत्यप्रकाश जी तो बता रहे कि हमने जो घोषणा पत्र में किया था उसको तो हमने पूरा कर दिया था पहले ही, और जो हमने नहीं शामिल किया था उसको भी हम कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जो प्राथमिकता है उनकी स्वास्थ्य शिक्षा ये तो रहेगी इसमें। इस बार आप लोग क्या कमाल करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया था, 5 गारंटी दी थी, उसका असर देखने को मिला, आप लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया। तो आप लोग कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, आप लोग घोषणा पत्र में क्या कुछ खास देंगे? देखिए, पहले मैं इनका जवाब दे दूं। ये जो कह रहे थे कि कर्जे वाली बात है किसानों पर, तो देखिए जो जिन प्रदेशों की बात कर रहे थे वहां किसानों के पास बड़े रकबे हैं, तो वहां बड़ा कर्जा है, इनको दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे किसान, सीमांत किसान बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ कर्जा इनको कम दिखाई देता है। दूसरा मैं कह दूं, 40 लाख गरीबी रेखा के ऐसे ऊपर हो गए। आप उसके आंकड़े पढ़ करके आइएगा, वो जो आंकड़े हैं वो 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 18-19 बस आपका 1 साल है। उसके पिछले पूरे जो है वो डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के अरे गलत बोल रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट है वो 19 से लेकर अभी तक की है। गलत मत बोलो, गलत मत बोलिए आप, एक प्रतिष्ठित चैनल बैठ गलत मत बोलिए। वो 2018 के बाद की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है वो हमारी या मुख्यमंत्री जी की रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। पहले पढ़ा लिखा करो आप लोग, उसके बाद बैठा करो। घोषणा पत्र में शामिल रखा था, टीएस बाबा कहते हैं 12 घोषणाएं पूरी हुई, जबकि लोग कहते हैं 34। हम तो कहते हैं कोई घोषणा ठीक से पूरी नहीं हुई। ये इतना बड़ा पुलिंदा है, झूठ का है। अब मैं बताता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी घोषणा पत्र लेकर आएगी। किसान हितैषी, किसान 2100 समर्थन नहीं दिया, 300 बोनस दिया, उससे पहले 270 बोला था, किसानों का कर्जा माफ की बात की थी। किसानों की हितैषी कब से हो गए आप लोग? आदिवासी अधिकार पट्टा बांटने की बात की थी, कब से किसान हितैषी हो गए? दिल्ली में 700 किसान शहादत कर देते हैं, तब याद नहीं आती किसानों की। सबके लिए अब चुनाव आगे तो किसान याद आ रहे हैं आपको। ये ऐसा घोषणा पत्र लेकर के आएगी, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, शहरी क्षेत्र के लोग हो, हर विषय को हम छूने का प्रयास करेंगे। चाहे वो कलाकार हो, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, चाहे वो किसी निजी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो फुटकर ठेले में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो मजदूरी। अच्छा सुनील जी, इसमें एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। सुनील जी, 15 साल आपकी सरकार रही, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हम ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे। 15 साल में आपने ऐसे बहुत सारे काम तो क्यों होंगे जिससे आप संतुष्ट होंगे? आप लोग, आपको लगा कि ये प्रदेश अब तरक्की कर रहा है और बेहतर कर रहा है, और जब से कांग्रेस की सरकार है, आपके हिसाब से कह रहा हूं मैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जो आप बेहतर कर रहे थे वो अब खराब हो चुका है, तो उस पर क्या बेहतर करेंगे? थोड़ा इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि 15 सालों में आपने क्या गजब का ऐसा काम किया था कि जो कांग्रेस की सरकार आने से सब खराब हो गया, और घोषणा पत्र में अब आप उस चीज को शामिल करेंगे और सरकार बनने के बाद उसको ठीक करेंगे। देखिए, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, अगर मैं उसको बताना चाहूं तो अभी 1 घंटे का समय लगेगा। संक्षेप में बता दीजिए, एक मिनट बता दीजिए। भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार, जो यहाँ भूख में होती थी, जो गरीब लोगों को खाने की बैंक घोटाला, मैं याद दिला देता हूं सुनील भैया, समय है अभी 2 रुपए किलो चावल मुफ्त में भी राशन उपलब्ध कराने का काम, कृषि को 0% अभी तो नान घोटाला, 36,000 करोड़ का नान घोटाला, वहां पर पानी के लिए जो पंप लगते थे उनको लगातार खुद अपनी जगह पर दूसरी महिला को एग्जाम दिला देते थे। बेहतर बनाने का काम, सारे विश्व स्तरीय संस्थान जो है वो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने खोले थे। आप देखेंगे कर्मचारियों की हितैषी सरकार, लगातार कर्मचारियों की भर्ती करना, उनको नियमितीकरण करने का काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली बार लगातार यहाँ पर लोग आते हैं। हमारे यहाँ सरकार बिजली था, हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार लोग छत्तीसगढ़ में आना चाहते थे, ये तो एक सड़क नहीं बना पाए, विकास का काम नहीं कर पाए। हमने जो काम करके दिया उसको मेंटेन भी नहीं कर पाए। एक सड़क बता दे, एक ऐसा काम बता दे जिसको ठीक है, थोड़ा समय हमारे पास कम है, एक एक करके हम बात सुन लेते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, समय कम है, एक एक करके बात सुन लेते हैं। सुनील जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि एक काम ये बता दे, मेरा तो सीधा सीधा खुला चैलेंज है, ये जिस भी योजना की बात करें, अरे गौठान की बात करते हैं, गौठान में गाय नहीं पलती, गौठान से तो कांग्रेसी पल रहे हैं, इनको केवल भ्रष्टाचार दिखाई देता है। शराब माफिया छत्तीसगढ़ में किस तरह से गिरफ्त में ले लिया, अब तो सट्टे का कारोबार। देखिए कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको सट्टा खेलना आप सिखा दिए, वो बच्चों को जुए की लत में आप डाल दिए, यहाँ नकली दारू के पिला करके लोगों की हत्या कर दी आप। ये सरकार भ्रष्ट है, जनता त्रस्त है, और कांग्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं लूट खसोट में मस्त है। कि छत्तीसगढ़ की स्थिति है, लोग नंगे दौड़ रहे साहब, आपके
कार्यकाल में देखे लोग नंगे दौड़ रहे हैं, विधानसभा तक के आ जा रहे हैं, मंत्रियों की गाड़ी के सामने दौड़ रहे हैं। क्यों? सुन नहीं रहा उनकी कोई। अगर कोई सुनेगा नहीं, कोई कपड़े ऐसे ही उतार देता। आप सुन नहीं रहे इसलिए वो कपड़े उतारने पर मजबूर हो गए। इतनी वादा खिलाफी आप करेंगे, माताएं बहनें त्रस्त हो गई है। ठीक है, ठीक है। तो फिर से चुनाव आने वाले हैं और फिर से हर पार्टी वादा करने वाली है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, बहुत कम समय, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। कर्नाटक में जो स्ट्रेटेजी आप लोग ने अपनाई है, जिस तरह से घोषणा पत्र में आप लोग ने दावे वादे किए थे और फिर 5 गारंटी भी दी थी, क्या उसका असर दिखाई देगा छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में? देखिए, उसका असर तो अब बीजेपी को बड़ा दिख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है। देखिए, जैसे चुनाव में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या नाम लेते हैं, मोदी जी का चेहरा। उनको अब जो असर दिखा है कर्नाटक में, हिमाचल में, वो असर बिना आगे देखिए। कुछ दिन पहले मोदी जी का चेहरा ले रहे थे, अब कमल का चेहरा आ गया। सबसे बड़ी बात यही है कि इनको मालूम है कि जनता के पास देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ घोटाले के अलावा। 15 साल में जो घोटाले किए, और देखिए लेकिन जनता भी आपसे, सत्यप्रकाश जी, जनता भी आपसे साथ मांगेगी, क्योंकि पिछले 5 सालों से आप लोग सरकार। अरे हमारे मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े मुख्यमंत्री है। चलिए संक्षेप में ठीक है, ठीक है। एक लास्ट कमेंट आपका सत्यप्रकाश जी, बात कंप्लीट कीजिए, समय कम है, हमारे 15-20 सेकंड। जनता के बीच रिपोर्ट कर दे रहे हैं और 90 विधानसभा में दे चुके हैं। अब तो युवाओं से मिल रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के पास तो रिपोर्ट देने के लिए है, विकास किया है, क्योंकि जनता बोल रही है, भूपेश है तो भरोसा है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो दोनों पार्टी लगातार प्रयास करेगी दोबारा सत्ता में वापस आए। समय हमारा खत्म हो गया। सत्यप्रकाश जी और सुनील चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव आने वाले हैं, और जब भी चुनाव आता है उसके पहले घोषणा पत्र को लेकर अक्सर बातचीत होती है, गहमा-गहमी होती है, क्योंकि जनता भी इंतजार करती है कि आखिर कौन सी पार्टी अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ लिखने वाली है, क्या कुछ वादे करने वाली है, क्या कुछ दावे करने वाली है, और उसी के हिसाब से कहने की जनता अपना मन भी बनाती है और उसका असर भी पड़ता है। इसलिए दोनों पक्ष विपक्ष, जो सत्ता में बैठी है वो पार्टी भी और जो विपक्ष में बैठी वो पार्टी भी, अपना घोषणा पत्र बहुत सोच समझ के बनाती है। कर्नाटक में इसका असर देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई बहुत सालों बाद कर्नाटक में। इसलिए अब आज कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की बैठक थी और लगातार कांग्रेस इस पर काम करी, बीजेपी भी काम करी, लेकिन देखना होगा कि जब दोनों का घोषणा पत्र सामने आएगा तो किस घोषणा पत्र से जनता ज्यादा प्रभावित होगी और किसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।